हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विदुर शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं IMS UG दिल्ली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सो इस वीडियो में इन दिस 10 मिनट शो वी विल डिस्कस अबाउट ब्रिक्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, और रिसेंटली अभी जुलाई में इसकी समिट भी हुई है। तो आज इसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल दी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जब स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं, देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड एज ब्रिक, और इसके बारे में सबसे पहले गोल्डमैन सैच के एक इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ'नील, जिन्होंने बात की थी, क्योंकि उनका कहना था कि ये 4 देश ऐसे हैं जो कि आगे जाके ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक पावरफुल बन सकते हैं। फिर ये 4 देश सामने आए और इन्होंने डिसाइड किया 2009 में ऑफिशियली अपने आप को एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए। और ये 4 देश थे ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। इन 2010 इसमें एक कंट्री और ऐड होता है, साउथ अफ्रीका, एंड वहीं से ये ऑफिशियल नेम बनता है ब्रिक्स। सो ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर मेजरली 5 नेशन। अगर मैं ब्रिक्स के ऑफिशियल हेडक्वार्टर की बात करूं, सो उसका जो ऑफिशियल हेडक्वार्टर है वो चाइना के शंघाई में लोकेटेड है, और दुनिया की 40% पॉपुलेशन सिर्फ इन 5 देशों में रहती है, और ये 5 देश ग्लोबल जीडीपी का 25% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इससे आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अगर मैं बात करूं तो ये 5 देश जिन्होंने ब्रिक्स को इनिशियल बिल्डअप किया, लेकिन अब ये जो स्ट्रेंथ है ये आपकी 5 से इंक्रीज होके हो गई है 10। जी हां, और नए कंट्रीज ब्रिक्स के मेंबर्स बन रहे हैं, जैसे कि 2 अफ्रीकन नेशन जिसमें इजिप्ट और इथोपिया, 2 और एशियन नेशन जैसे कि यूएई ऑल्सो रिसेंटली बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिक्स, एंड ईरान, और अभी रिसेंटली 2025 में इंडोनेशिया फाइनली ब्रिक्स का मेंबर बना। तो अब टोटल कितने नेशन हो गए ब्रिक्स के? 10। अभी जो 2025 की समिट हुई जिसे होस्ट करा ब्राजील ने रियो डी जेनेरियो में, वहां पर ऑफिशियली इंडोनेशिया बिकेम द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है नाउ हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ब्रिक्स, तो आंसर इज 10। अगर बात करें इस बार की थीम की, 2025 ब्रिक्स समिट की थीम क्या रही? सो जो थीम फोकस थी वो थी इनहैंसिंग ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो मेजरली जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, वो देश जो कि अभी डेवलपिंग फेज में है, वो देश जिन्होंने कॉलोनियल रूल देखा हुआ है, तो ब्रिक्स उस ग्लोबल साउथ देशों का एक इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर आप देखोगे जो मेजर कंट्रीज में ऐड हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं वही कंट्रीज हैं जो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं, जो रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन हुई है 2025 में, इसमें बात की गई है ग्रेटर एक्सपेंशन, इंक्लूसिविटी एंड रोबस्ट साउथ साउथ कॉर्पोरेशन। अगर 11 मैंने जैसे बात करी, 10 ब्रिक्स के ऑफिशियल मेंबर्स हैं, लेकिन कुछ पार्टनर नेशंस भी हैं। तो कितने पार्टनर नेशन हैं? टोटल 11 पार्टनर नेशंस हैं, जिसमें आप देखोगे बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान। अगर 2025 के जो फोकस एरिया थे इस बार की समिट के ब्रिक्स के, उसमें फेयर एंड अकाउंटेबिलिटी, पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ट्रेड एंड फाइनेंशियल कॉपरेशन, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट सोशल, ह्यूमन एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो इसी के साथ हमने ब्रिक्स को डिस्कस किया। अब थोड़ा देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। विच ईयर डिड साउथ अफ्रीका ज्वाइन ब्रिक टू फॉर्म ब्रिक्स? कब साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का मेंबर बना? तो आपको मैंने बताया था ब्रिक ग्रुपिंग ऑफिशियली स्टैब्लिश हुई थी 2009 में रशिया में इसका ऑफिशियल समिट हुआ था, लेकिन साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना 2010 में। तो आंसर हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स लोकेटेड? क्या वो दिल्ली में है, मॉस्को में है, जोहान्सबर्ग में है, शंघाई में है? तो मैंने आपको बताया ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है इट इज इन शंघाई, चाइना। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो ब्रिक्स का बैंक है, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, वो कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इनिशिएटिव इंप्लीमेंटेड बाय ब्रिक्स? कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है इसमें से
जो कि ब्रिस ने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं करा है। कंटीजेंसी रिवर्स रिजर्व एग्रीमेंट बिल्कुल करा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ब्रिस का, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे भी ब्रिस ने इंप्लीमेंट किया हुआ है। ब्रिस पे, यस ब्रिस पे इनिशिएटिव भी ब्रिस का है, लेकिन अभी तक कोई ब्रिस क्लाइमेट अलायंस जैसी चीज नहीं हुई है। तो इसमें आंसर क्या होगा? बी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इनिशिएटिव, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिस बैंक भी हम बोलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन विच ईयर डिड ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूएई फर्स्ट अटेंडेड द ब्रिस समिट एज फुल मेंबर? आपको मैंने इनिशियली डिस्कस किया था कि इनिशियली ब्रिक्स शुरू हुआ जिसमें 4 नेशंस थे, फिर 2010 में साउथ अफ्रीका उसमें ऐड हुआ, और आपको पता है 2024 में ये 4 नेशंस ऐड हुए जिसमें इजिप्ट, ईरान, इथोपिया और यूएई। अगर मैं बात करूं 2025 में, तो 2025 में साउथ एशिया का एक कंट्री है जिसका नाम है इंडोनेशिया, ये ऐड हुआ, राइट। तो क्वेश्चन यही है कि कौन से ईयर में एज अ फुल टाइम मेंबर ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूएई ने ज्वाइन किया है? सो आंसर विल बी 2024। अगर क्वेश्चन होता साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ है, तो आंसर विल बी 2010। पहली ब्रिक्स की अनफॉर्मल समिट बोलो या एक ऑर्गेनाइज समिट कब हुई है? दैट इज इन 2009, राइट। तो सारे पॉइंट्स यहां पर क्लियर होने चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का एमसीक्यू का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिक्स इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है? ब्रिक्स वॉज इनिशियली फॉर्म्ड एज ए इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक क्लब, बिल्कुल सही बात है। जो 2009 में जो समिट हुई थी रशिया में, तो इनिशियली इट वाज अ फॉर्मल इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक क्लब, जिसमें देश कौन से थे उस टाइम पर? देयर वर ओनली ब्रिक नेशन, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ऑल ब्रिक्स कंट्री आर पार्ट ऑफ G20, सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है। जितने भी देश ब्रिक्स के हैं वो सब G20 के मेंबर भी हैं, राइट। दिस पॉइंट ऑल्सो इज करेक्ट। कुछ बी ऑप्शन देखते हैं। द टर्म ब्रिक वॉज यूज बाय गोल्डमैन सैच टू डिस्क्राइब इमर्जिंग इकोनॉमी, बिल्कुल गोल्डमैन सैच के जो इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ'नील, उन्होंने ही पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना के बारे में बात करी थी। और आज भी अगर मैं बात करूं तो 25% जो भी ग्लोबल जीडीपी के कंट्रीब्यूटर है, 25% ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूटर आपके ब्रिक्स नेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये 3 स्टेटमेंट सही हैं, सो ऑब्वियसली द रॉन्ग आंसर विल बी ए। सो ब्रिक हैज एस्टैब्लिश्ड नियरली 60 इंट्रा ग्रुप इंस्टीट्यूशन इन द फर्स्ट 15 ईयर। ये ऑप्शन जो है गलत है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्होंने बता दिया है। जैसे न्यू डेवलपमेंट में एक इंट्रा ग्रुप इंस्टीट्यूशन है, बट 60 इंट्रा ग्रुप इंस्टीट्यूशन ऑब्वियसली ब्रिक्स ने अभी तक नहीं बिल्डअप किए हैं, राइट। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ 10 मिनट शो। आई होप यू डू लाइक दिस सेशन। हम कुछ ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि हमारे एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़रूरी ये होता है कि हम पढ़ाई वो करें जो हमारे एग्जाम में आए। तो जो भी एग्जाम रिलेटेड टॉपिक हैं हम इस 10 मिनट शो में कवर करेंगे, ताकि आप वेरी शॉर्ट टाइम में एग्जाम ओरिएंटेड अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। और जाने से पहले आपको क्या याद रखना है? जाने से पहले आपको ये ज़रूर याद रखना है कि IMS यूट्यूब चैनल यू हैव टू सब्सक्राइब। IMS का जो इंस्टाग्राम चैनल है IMS डेली UG, वो आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको डे टू डे अपडेट्स, एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।